बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रश होल्डर लेने के लिए पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ीरो कॉस्ट टिप में ब्रश होल्डर घर में ही तैयार हो जाएगा। और अंडों को छिलके बेकार समझ के मत फेंकेगा। और अगर लाइट नहीं है तो कपड़े कैसे मिनटों में प्रेस हो जाएंगे। और आंधी तूफान आता है तो भाई क्लीनिंग का मसला तो फटाफट से आपका हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको इनसे फ़ायदा हासिल हो सके। सारी टिप्स जो हैं काम आने वाली हैं। ईद उल अज़हा आ रही है, उसके लिए बहुत सारी टिप्स हैं, आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। भाई गर्मियाँ और गर्मियों में टमाटर लेके आते हैं, फ्रिज में रखते हैं। 2 या 3 दिन के बाद क्या होता है कि टमाटर जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर लॉन्ग टाइम तक चले तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने सरसों का तेल ले लेना है और टमाटर की टॉप पे इसको हल्का हल्का सा लगा देना है। बाकी सारे टमाटर पे लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ टॉप पे लगाएं। इसके बाद आप देखिएगा आपके टमाटर 10-15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो प्याज को लेके है। प्याज क्या है, जब हम आधा प्याज चाहिए होता है, बाकी आधा प्याज हमें समझ नहीं आती कि इसको हम किस तरीके से रखें। अगर बाहर पड़ा रहे, गर्मी है तो वो ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर भी हल्का सा सरसों का तेल या घी ऑयल भी लगा सकते हैं। वो लगा के आपने रख देना है। तो आप देखिएगा आपका प्याज बिल्कुल फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप 2 दिन भी बाद भी यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल सही रहेगा। और ईद आ रही है और ईद आने से पहले कैंचियाँ छुरियाँ जो हैं उनको फटाफट से आप तेज़ कर लें। आपने करना है क्या है कि कोई भी आपके घर में चीनी का कप है, प्लेट है, उसके ऊपर आप इस तरीके से छुरी का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से कटिंग करते हैं, उसको रब करेंगे तो छुरी फटाफट से तेज़ हो जाएगी। और आजकल आंधियों का सीज़न है भाई, बहुत मिट्टी आती है, बहुत क्लीनिंग करना पड़ती है। तो क्या करें, एक ही झाड़ू लेके उससे हम अपने सारे घर की क्लीनिंग कर लें। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक्स्ट्रा फोम का टुकड़ा आपके घर में पड़ा है तो आपने इसको इस तरीके से झाड़ू के डंडे के ऊपर बैक साइड पे लगा लेना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ भी जाले गंद है फटाफट से क्लीन कर लें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इस तरीके के मैट वगैरह होते हैं, वो आसानी से क्लीन नहीं होते हैं, उनको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने हल्का से ब्रश से लेके पानी जो है वो इसके ऊपर लगा लेना है। और इसके बाद आप इसको किस तरीके से फटाफट से क्लीन कर सकेंगे। आपने ले लेनी शेविंग फोम, और शेविंग फोम जो है ना वो आपने इसके ऊपर लगा देनी। और उसके बाद मैट के ऊपर जितने भी दाग धब्बे ग्लासों के या खाने वगैरह का कोई चीज़ गिरी होगी फटाफट से नीट क्लीन हो जाएगी। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और फटाफट से आप अपने मैट्स वगैरह जो हैं इनको क्लीन कर सकेंगे। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी टिप्स लगानी होती है। और उसके बाद अपनी पुरानी चीज़ों को ही ईद से पहले पहले हमने सारी चीज़ों को जो है नया कर लेना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, जब भी हम तेल डालते हैं तो क्या होता है कि आधा तेल जो है नीचे गिर जाता है और आधा तेल हमारा जो है ना वो इधर उधर ज़ाया होता है। तो आपने क्या करना है, कोई भी बोतल का एक्स्ट्रा ढक्कन ले लेना और उसके अंदर आपने इस तरीके से होल कर लेने हैं 8-10। आपने कोई भी नोकदार चीज़ लेके उससे आप होल कर लें। और इसके बाद आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ आपका ऑयल जो है, तेल जो है वो निकल आएगा। और बच्चों के सर में भी आप ऐसे ही इसको उल्टा करके निकाल सकते हैं, तो आपका तेल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। बच्चे भी यूज़ करना चाहेंगे ना तो वो भी आसानी के साथ यूज़ कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक बेडशीट वगैरह जो है, जगह का, स्पेस का प्रॉब्लम होता है। दराजों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि बहुत सारी बेडशीट जो है उनको बिखेर के रखा जाए। तो अगर आप अपनी बेडशीट्स की तह जो है ना इस तरीके से लगाएंगे तो आप देखिएगा आप थोड़ी सी जगह में बहुत सारी बेडशीट जो हैं वो अपनी रख सकेंगे। आपने इसको बस तय ही लगाते जाना और इसके बाद आपने इस तरीके से इसको गोल फोल्ड कर लेना। और इसके बाद आप इसके ऊपर रबर बैंड लगा के तो आप अपने दराजों में रखें। आप देखिएगा थोड़ी सी जगह पे आपकी बहुत सारी बेडशीट जो है ना वो आ जाएंगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, कपड़े प्रेस करने के लिए, क्या लाइट नहीं है, कहीं जाना है और कपड़े प्रेस करने हैं तो किस तरीके से हम अपनी शर्ट को बगैर लाइट के, बगैर प्रेस के फटाफट से प्रेस कर सकते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है, आपने क्या करना है, आपने जिस भी कपड़े को आपने पहनना है आप इसके ऊपर हल्का सा पानी से स्प्रिंकल करें और अपने दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से आप इसको प्रेस करते जाएं। तो आप देखिएगा कपड़ों के ऊपर जितने भी सिलवटें होंगी सारी की सारी जो है निकल जाएंगी। उसके बाद आप इनको आसानी के साथ पहन सकेंगे। भाई लाइट नहीं है तो ये वाली टिप आप फॉलो कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं, पानी फटाफट से खुश्क हो जाएगा और आपके कपड़ों की सिलवटें जो हैं वो भी आसानी के साथ निकल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी कि अगर लाइट नहीं है तो आपने अपने कपड़ों को किस तरीके से प्रेस करना है अपने हाथों की मदद से, बगैर बिजली ज़ाया किए, बगैर आपने आयरन यूज़ किए, बगैर कोई
और काम किया आपने फटाफट से इस तरीके से हाथों की मदद से ही अपने कपड़ों को प्रेस कर लेना और उसके बाद उनको पहने और जहाँ भी जाना है आप जाएँ। भाई लाइट जाती है, आ तो जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जल्दी आती नहीं और हमें कहीं जाना होता है और कपड़े जो है वो प्रेस नहीं होते, तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। भाई थोड़ी बहुत सिलवटें जो है ना उनकी निकल जाती हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो है तकिया कवर को लेके। बाज़ रात को जब तकिया कवर लेकर सोते हैं ना तो उनके अंदर से अजीब सी स्मेल आती रहती है, भाई फिर बड़ी इरिटेशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सोएं तो आपकी तकिया कवर से बिल्कुल भी स्मेल ना आए तो आपने इस टिप को फॉलो कर लेना। आपने क्या करना है, कोई भी टिश्यू पेपर लेके आपने इस तरीके से उसके ऊपर हल्की सी अपनी फेवरेट जो परफ्यूम है ना उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना और उसके बाद आप कैसे रखेंगे इसको कि आपके तकिया कवर से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और हमेशा खुशबू आती रहेगी और आप रात को अच्छी वाली नींद जो है वो ले सकेंगे। आपने अपने तकिए के अंदर एक साइड पे इसको रख देना है, उसके बाद आप तकिया लेके लेटे, भाई बहुत अच्छी वाली नींद आएगी, बहुत मज़े की खुशबू जो है वो भी आती रहेगी और बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब जो है ना वो भी आपको आएंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है चाय की पत्ती को लेकर। चाय जब हम बनाते हैं उसको स्टेन वगैरह कर लेते हैं तो उसकी पत्ती को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आज के बाद आपने इसकी पत्ती को बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है। आपने क्या करना है, आपने चाय की पत्ती को पानी में डालना है, हल्का सा गर्म करना है और उसके बाद आप इसको दोबारा से स्टेन कर लेंगे। और इसका जो पानी है वो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, अक्सर क्या होता है कि शीशे के बर्तन जब भी हम यूज़ करते हैं, जब थोड़ा टाइम यूज़ करते हुए हो जाता है ना तो वो उनकी वो शाइन नहीं रहती, वो पुराने से लगना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर स्टेन्स वगैरह भी पड़ जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने शीशे के बर्तन जो बिल्कुल नए के नए रहें तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि चाय की पत्ती के अंदर जो है अपने जो भी ग्लास कप जो भी हों आपने उनको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इनको साबुन वगैरह से जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं उसके साथ आप वॉश करें। आप देखिएगा आपके शीशे के बर्तन बिल्कुल नए हो जाएंगे, उनकी शाइनिंग जो है बहुत अच्छे वाली जो है वापस आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई बाज़ बच्चियाँ छोटी होती हैं, उनसे गोल रोटी नहीं बनती है और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो अगर बच्चियाँ गोल रोटी बनाना चाहती हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, बस इसी तरीके से आपने पेड़े को पकड़ना है और आपने बेलन के ऊपर रख के इसको अच्छे से बेल लेना है। जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी आपसे बेली जाती है आप इसको बेल लें। और इसके बाद हम इस रोटी को गोल कैसे करेंगे आप देखिएगा, आपकी रोटी जो है बहुत अच्छे से गोल होगी। भाई सब पूछेंगे भाई आपने रोटी बनाना कब सीखी है, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है और उसके बाद आपने बहुत अच्छी वाली गोल रोटी जो है वो बना लेनी है। आपने ले लेनी है आपके घर में जो भी गोल प्लेट हो, स्टील की हो, सिल्वर की हो, जिसकी भी हो, प्लास्टिक की हो। आपने इस तरीके से जो रोटी आपने टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई इसके ऊपर रखना है और उसके बाद आपने छुरी लेके इस तरीके से साइडें इसकी कट कर देनी है। तो आप देखिएगा आपकी गोल वाली रोटी जो है तैयार हो जाएगी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट से आप इस तरीके से गोल रोटी बना सकते हैं। भाई बच्चियों के लिए स्पेशली ये टिप है, वो फटाफट से जिनको रोटी बनाना, बहुत छोटी बच्चियां जो होती हैं जिनको सही से प्रॉपर से रोटी बनाना नहीं आती, वो इस तरीके से रोटी को जो है गोल बना सकती हैं। तो आप देखिएगा कितनी अच्छी जो है ना गोल वाली रोटी रेडी हो जाएगी। बस इसको अब आप उठाएं और हल्का सा पकड़ के तवे के ऊपर डाल दें तो आपकी गोल रोटी रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई ईद उल अज़हा आ रही है और हमें टमाटर सब्ज़ मिर्चें टाइम से ही महफूज कर लेने, क्योंकि ईद पे आपको पता है बहुत सारी महंगाई होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। स्पेशली जो चीज़ें इस तरह टमाटर वगैरह होते हैं ना वो अक्सर ईद के ऊपर आके महंगे हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने टमाटर्स को अच्छे से धो के खुश कर लेना है, किसी भी साफ़ कपड़े से आपने इनको खुश कर लेना और उसके बाद आप इनको किस तरीके से सेव करेंगे वो पहले मैंने आपके साथ टिप शेयर किया। आपने इनकी टॉप पे ऊपर हल्का सा आपने ऑयल जो है वो लगा लेना है और उसके बाद आपने इनको किस तरीके से सेव करना है, आप इनको अपनी फ्रिज में रखें। इसके अलावा बच्चों की स्कूल की ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, वो एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। इससे एक तो आपको आपके फ्रिज की स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है। आप बहुत सारी जगह जो है वो चीज़ें ले लेती हैं, अगर उनको इससे ही डब्बे के अंदर रखते हैं तो वो फैल जाती हैं। तो आप इस तरीके से इनको रखेंगे तो आप देखिएगा आपकी स्पेस का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा और इसके अलावा आपके टमाटर जो हैं लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप
किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी बंद करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ज्योमेट्री के अंदर डाल के भी रखेंगे ना तो आपके टमाटर जो हैं बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपकी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी। और सब्ज़ मिर्चें जो है इनको हमेशा काट के यूज़ किया करें, क्योंकि इनके अंदर भी कभी कभी कोई ना कोई कीड़ा वगैरह निकल आता है। गर्मियों में स्पेशली इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने जब भी सब्ज़ मिर्चें यूज़ करनी है इनको कट लगा के एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। इसके बाद आप इस तरीके से ज्योमेट्री में डाल के तो आप इसको फ्रिज के अंदर रखें, तो एक तो स्पेस का प्रॉब्लम हल हो जाएगा और दूसरा आपके टमाटर जो और हरी मिर्चें जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो अगर इनमें से कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दुआ में ज़रूर याद रखना है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी बार बार जो है ना स्लिप हो रही है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ भी। अंडों के छिलके जो हैं, एग शेल्स, इनके बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा कि हमारे किस तरीके से काम आ सकते हैं। आज मैं भी आपके साथ एक दो टिप शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अंडों के छिलके जो है ना इनको इस तरीके से पानी के अंदर, हल्के से नीम गर्म पानी के अंदर डाल के आपने इसको डिप करके रख देना है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इनको थोड़ी देर प्लेट में या किसी चीज़ में डाल के आपने इनको धूप में रख देना है। धूप में रखना क्यों है? धूप में इसलिए रखना है कि ये जो है अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। आपने इनको अच्छे से अंदर से हाथ वगैरह मार के आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि इनका हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके लिए इनका नीट क्लीन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडों के बाहर वाली साइड्स पे बहुत सारे जर्म्स वगैरह होते हैं। तो आपने इनको अच्छे से नीट क्लीन कर लेना है और इसके बाद आपने इनको किसी भी प्लेट में डाल के आपने इनको धूप में रख देना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे बिल्कुल। और इसके बाद हम इनको किस तरीके से यूज़ करने जा रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, बहुत सारे काम आ सकते हैं अगर आप इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आपने इनको थोड़ी देर के लिए डिप करके रखना है और उसके बाद आपने इनको प्लेट में निकालना है और उसके बाद जो है और जब ये एग शेल्स खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेना और उसके बाद हम इनको किस किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने इनको एक कप में डाल लेना है और इसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने इसके अंदर थोड़ा सा एक चुटकी से चुटकी तकरीबन, हाँ जितना आप देख रहे हैं चुटकी सा, आपने इसके अंदर मीठा सोडा जो है, बेकिंग सोडा, वो ऐड करना है और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपके जो दांत हैं, दांतों के ऊपर पीलापन है, दांत आपके साफ़ नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस पेस्ट को बना के आप ब्रश की मदद से हफ्ते में एक दफ़ा आपने सिर्फ इसको अप्लाई करना है, अपने दांतों के ऊपर लगाएं। तो अब देखिएगा आपके दांत जो हैं बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे अगर आप इस टिप को फॉलो करते रहेंगे। तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा करना है और 15-20 बार करेंगे तो आपके दांत जो हैं बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। दूसरा आ गया, दूसरा भी एग शेल्स जो हैं। दूसरा हम किस तरीके से एग शेल यूज़ कर सकते हैं। एग शेल जो है वाइटनिंग में बहुत काम करते हैं। तो वो आपके वो वाले बर्तन जिनके ऊपर स्टेन्स पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, वो आसानी से उतरते नहीं हैं, तो आपने क्या करना, आपने कोई भी साबुन लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आपने इस तरीके से एग शेल्स डाल लेने हैं और उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप अपने बर्तनों के ऊपर इसको अप्लाई करें। जितने भी बर्तनों के ऊपर दाग धब्बे पड़े होंगे वो सारे के सारे बहुत आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएंगे। अब देखिएगा आपके बर्तनों की शाइन, चमक जो है, जैसे दांतों की चमक वापस आ जाएगी, ऐसे ही आपके बर्तनों की चमक जो है वो भी वापस आ जाएगी। एग शेल जो है, बहुत सारे लोग जो हैं एग शेल जो है इनका फ़ाइन वाला पाउडर बना के इनको सेल भी करते हैं, जो कि बहुत महंगा बाज़ार में बिकता है। अगर आप ये वाला कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे अंडों के एग शेल्स के पाउडर बना के वो भी सेल कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा काम है। आप बाज़ार में जो पंसार वगैरह की शॉप्स होती हैं वहाँ पे जाके इसको आप सेल कर सकती हैं। तो आपने इसका अच्छे फ़ाइन वाला पाउडर बना के आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करके आपने स्टेन कर लेना और उसके बाद आप इसको बाज़ार में सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो भी पाउडर को ही लेके है। आपने क्या करना है, जब भी आप
एग शेल्स 2 चम्मच ले लेंगे और उसके अंदर आप जितना भी सरफ़ ऐड किया, जितना आप सरफ़ ऐड करना चाहिए, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया है। जब भी आप मशीन लगाते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, स्पेशली वाइट कपड़े जो है ना वो वॉश करने होते हैं, तो आपने इस तरीके से इसके अंदर सरफ़ डाल लेना और इस मिक्सचर को बना के किसी भी बोतल वगैरह में डाल के रख लेना, और जब भी आप कपड़े वॉश करने लगे तो इसको वॉशिंग मशीन में डाल लें, तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो जाएंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो चूड़ियाँ वगैरह हम पहन लेते हैं तो इतनी तंग होती हैं कि आसानी से उतरती नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपके पास फ़िलहाल उस टाइम पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप हल्की सी वैसलीन लगाएंगे अपने हाथों के ऊपर, और उसके बाद आप देखिएगा आपकी चूड़ियाँ जो है ना बहुत आसानी के साथ उतर जाएंगी। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस आसानी के साथ आप चूड़ियाँ जो है ना आपकी स्लिप हो के आपके हाथों से आ जाएंगी बाहर। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ चूड़ियाँ जो है उतर चुकी हैं। तो आपने इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं तो कानों में स्वेलन वगैरह हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपने जब भी इयररिंग्स पहनने लगने उससे पहले आपने हल्की सी वैसलीन लगा के तो इयररिंग्स की जो जहाँ से हम इनको पहनते हैं कानों में उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से लगा लेना, और उसके बाद आपने इन कानों में पहने। आपके कानों में कभी भी इरिटेशन नहीं होगी, स्वेलन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत सारे लोगों के नेल्स जो हैं आगे से ख़राब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और फिर देखने में भी बुरे लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नेल्स जो हैं बिल्कुल शाइन वाले और अच्छे से खूबसूरत रहें तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है लेमन का पीस और उसके ऊपर डालना है आपने बेकिंग सोडा। इस तरीके से आपने इसके ऊपर सारे के ऊपर अच्छे से फैला लेना है और उसके बाद आपने अपने नेल्स के ऊपर जो है इसको अच्छे से रब करना है। इससे देखिएगा आपके नेल्स की शाइन भी वापस आ जाएगी और आपके नेल्स के ऊपर अगर कोई येलो पीलापन होगा ना तो वो भी आसानी के साथ जो है ना ठीक हो जाएगा। तो आपने इस टिप को भी फॉलो करना है। भाई ईद उल अज़हा आ रही है तो अपने कामों के साथ साथ अपने हाथों की खूबसूरती जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस टिप को फॉलो करके अपने हाथों को भी नीट क्लीन कर लेना है। आप देखिएगा बहुत अच्छे आपके बहुत प्यारे वाले नेल्स जो है ना हो जाएंगे। भाई अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है ईद पे सब ख़वातीन जो है अपना ख्याल रखती हैं, तो हमें इस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बात बहुत सारी लंबी हो जाती है। बिस्किट वगैरह लेके आते हैं तो हम इनको बच्चे बड़े खाते हैं तो उसके बाद इस तरीके का रैपर उसके अंदर आता है तो इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई इनको आप फेंका ना करें, आपने इसको किस तरीके से दोबारा से यूज़ करना है। जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपने प्लेट के अंदर इस तरीके से 2 या 3 डिफरेंट किस्म के बिस्किट रखने होते हैं, तो आप इनके अंदर रख के उनके सामने पेश कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है बाज़ क्या होता है कि नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, लगाते वो अक्सर ही कहीं गिर जाता है और उसको हमें रिमूव करना होता है तो आसानी से रिमूव नहीं होता है, वो खुश्क हो जाता है और उतरता ही नहीं है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे, अगर कहीं भी नेल पेंट गिर जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसको आसानी के साथ जो है रिमूव कर सकेंगे। आपने क्या करना, आपने जहाँ पे भी नेल पेंट गिरा होगा उसके ऊपर आपने चीनी जो है ना वो डाल देनी है। चीनी डाल के तो आपने उसके बाद इस तरीके से कोई भी कॉटन फूड ले लें और उसकी मदद से आप इसको आप देखिएगा जैसे जैसे आप इसको मिक्स करके हिलाते जाएंगे ना तो जो नेल पेंट है वो बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा और कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो वहाँ पे बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे नेल पेंट गिरा था। तो आप इन छोटी छोटी टिप्स ट्रिक को फॉलो करके अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती हैं। अपने घर में छोटी छोटी क्लीनिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकती हैं। ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है नेल पेंट सारे का सारा रिमूव हो चुका है, कोई भी स्टेन बाकी नहीं रहा है। तो आपने भी अगर आपके घर में आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाता है तो आपने इस तरीके से इसको रिमूव कर लेना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी कोनियाँ वगैरह या बच्चे बाज़ खेलते हैं तो कोनियाँ ब्लैक हो जाती हैं, गर्दन ब्लैक हो जाती है या पाँव के
कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पे ब्लैक से हो जाते हैं और वो आसानी से क्लीन नहीं होते हैं और बहुत सारी हमें शर्मिंदगी होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कोनियाँ वगैरह जो हैं वो बिल्कुल नीट क्लीन नज़र आए। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना लेमन का हाफ पीस और उसके ऊपर आपने पेस्ट लगा लेनी है और इसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी इसको आपने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है, फैला लेना है। और इसके बाद जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक निशान है, गर्दन पे हूँ, पाँव पे हूँ या आपकी कोनियाँ हूँ, आपने इस तरीके से हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको करेंगे तो 2-3 हफ्ते में आपकी कोनियाँ जो है बिल्कुल वाइट हो जाएंगी, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो आप इन टिप्स ट्रिक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी टिप से आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है कि नहीं। आपका कमेंट चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम उसको मैं पढ़ती हूँ और उसको फॉलो भी करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं अपनी गलती जो है इसको ठीक कर लूँ और आपको दोबारा से मतलब वो वाली चीज़ दोबारा नज़र ना आए। तो ये देखें, इस तरीके से आपने अपनी कोनियों वगैरह के ऊपर लगाना है और इसके बाद आपकी कोनियाँ वगैरह जो हैं बिल्कुल 2-3 हफ्ते में बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं, 4 या 5 डालते, तो क्या होता है कि सारे कपड़े आपस में जो है ना जुड़ जाते हैं और उनको जब निकालने लगते हैं तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े लहदा रहें तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है 2 बोतल्स, ½ लीटर या लीटर की बोतल लेनी है, बहुत बड़ी बोतल नहीं लेनी है। और उसके बाद इनके ऊपर से ये जो कवर इसके ऊपर लगा हुआ है इसको आपने उतार देना है और उतारने के बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगी। आपके वॉशिंग मशीन में कपड़े जो हैं अलग-अलग रहेंगे और आप इनको फटाफट से निकाल सकेंगे, बहुत सारा टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। तो आपने इसका कवर ऊपर से उतार लेना और उसके बाद आप देखिएगा कि ये छोटी-छोटी बोतल्स जो हैं क्या कमाल का काम करेंगी और आपकी ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। जब आप कपड़े डालें उनके अंदर इन बोतल्स को डाल दें, आप देखिएगा कि आपके कपड़े जो हैं बिल्कुल भी आपस में गुड़ नहीं होंगे, आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। बोतल जो है ये उनको अलग-अलग से रहने देंगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। बाज़ार से बहुत महंगे ब्रश होल्डर लेके आते हैं, ब्रश स्टैंड लेके आते हैं, उसके अंदर ब्रशेज़ रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके के घरों में कोई भी डब्बा है, कप है आपका, तो आपने इसको बेकार समझ के फेंकना नहीं है। वैसे तो हम इसके अंदर ऐसे ही अगर अपने ब्रशेज़ वगैरह को रखेंगे तो भी वो पड़े हुए अच्छे ही लगेंगे, लेकिन मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ कि आपके जो ब्रशेज़ वगैरह में पड़े हुए अच्छे भी लगेंगे। आपने कोई भी जो सख्त वाला गत्ता है वो ले लेना है। जूतों के डब्बों के ऊपर जो गत्ते होते हैं वो भी काफ़ी हार्ड होते हैं, आपने वो ले लेना और उसको इस तरीके से आपने डब्बे के साइज़ का ऊपर वाली कैप के साइज़ का कट कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर आपने छोटे छोटे जो है गोल सर्कल बना लेने, होल्स बना लेने और उसके बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपकी ब्रशेस रखने की प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगी। भाई ईद आ रही है और नए ब्रश होल्डर, ब्रश स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर में ही थोड़ी सी टिप ट्रिक लगा के इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। बात आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि घर में ही छोटे छोटे काम जो हैं हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर देते हैं भाई गरीबों वाले काम इस तरीके के, भाई ये बात नहीं है। हम औरतें किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को घर में ही मैनेज कर सकती हैं। तो आप इस तरीके से ईद पे नए ब्रश स्टैंड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से इस तरीके से घर में ब्रश स्टैंड बनाएं। कोई भी एक्स्ट्रा ग्लास कप डब्बा पड़ा होता है, आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।